in 2025 another memorable trip starting vlogs नहीं कर रहे हैं काफी टाइम से vlogging नहीं चल रही है लेकिन ये जो vlogs है ये सिर्फ vlogs नहीं है it's a lifetime memory isn't it स्वाति? Definitely. So ये एक दूसरा सरप्राइज है हमारे तरफ से हमारे पेरेंट्स के लिए। दुबई ट्रिप के बाद ये एक ट्रिप था जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। फाइनली दिस ट्रिप इज हैपनिंग। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा बट देखते रहिएगा ये व्लॉग्स, ये सीरीज ऑफ व्लॉग्स जहां पर हम आपको घुमाने वाले हैं इंडिया के सबसे लग्जूरियस क्रूज में। क्या नाम है? Cordelia. तो कॉर्डेलिया क्रूज जो है वो इंडिया की पहली प्रीमियम क्रूज है और कई सालों बाद इंडिया में क्रूज वापस स्टार्ट हुआ है। नहीं तो क्रूज टूरिज्म के लिए लोगों को फिर जाना पड़ता था हांगकांग या सिंगापुर। मेरी ज़िंदगी का पहला क्रूज टूर किया था 2019 में और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तब सोचा था कि यार मम्मी पापा को ये टूर ज़रूर करवाना है और आज फाइनली वो मौका आ रहा है। कॉर्डेलिया क्रूजेस को एक डेडिकेटेड जेटी मिली है मुंबई में। मुंबई पोर्ट जो कि फोर्ट एरिया में लोकेटेड है वहाँ पर डेडिकेटेड जेटी है। सो इफ़ यू हैव टू सेल थ्रू कॉर्डेलिया क्रूज यू हैव टू गो टू मुंबई। और हम लोग इस समय है इंदौर में। इंदौर से जाना है मुंबई। कल सुबह का हमारा क्रूज़ है, बोर्डिंग टाइम है 11 बजे का और इंदौर से सबसे कन्वीनियंट हमको मिल गई यहाँ से एक दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन 1228 दुरंतो एक्सप्रेस। ये ट्रेन अभी रात को 9 बजे इंदौर से निकलेगी और सुबह 8 बजे मुंबई पहुँच जाएगी। दैट्स अमेजिंग। सो फर्स्ट एसी में हम लोगों ने टिकट्स बुक की है, बैग्स हमारे पैक्ड है और अब मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट एसी का एक्सपीरियंस कैसा है। मेरी लाइफ में आई थिंक मैं सेकेंड टाइम ही बैठा हूँ फर्स्ट एसी में और ट्रेन की जर्नी मैं कर रहा हूँ ऑलमोस्ट आफ्टर 9 मंथ्स। सो स्वाति मैडम कई बार सफ़र कर चुके हैं फर्स्ट एसी में, विवान जी भी कई बार सफ़र कर चुके हैं फर्स्ट एसी में। फर्स्ट एसी में इस तरीके से डेडिकेटेड कंपार्टमेंट होता है और फर्स्ट एसी में ऐसे केबिन्स होते हैं। तो केबिन्स होते हैं, 4 सीट्स होती है, बहुत चौड़ी सीट्स होती है, कंफर्टेबल सीट्स होती है रेगुलर सीट्स के अलावा। क्लीन बहुत ज़्यादा होता है, न्यूज़पेपर्स अच्छे होते हैं और स्टेयरकेस यहाँ पे अच्छे बने होते हैं। और हमें जो केबिन मिला है उसको कहते हैं कूपे। कूपे का मतलब होता है ये एक प्राइवेट बेडरूम है 2 सीटों के लिए। अब आप कहोगे सर आप जने 3 जने कैसे आ गए हैं? तो जो बच्चे होते हैं, कितने साल तक की बच्चों की टिकट होती है? I think 12 साल तक की बच्चों की टिकट होती है। और बच्चों की जो टिकट होती है उसमें 2 टाइप की टिकट्स होती है। एक टिकट होती है विद बर्थ और एक होती है NOSB, नो सीट बर्थ अलॉटेड। तो ये जो आप केबिन देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया डेडिकेटेड प्राइवेट केबिन है, काफ़ी स्पेशियस है। सो इसको कहते हैं केबिन जिसमें 4 पैसेंजर्स होते हैं और इसको कहते हैं कूपे जहां पर 2 पैसेंजर्स होते हैं। गुड मॉर्निंग जैम। सो इट्स 9 जून 2025 और हम लोग इस समय मुंबई पहुंच चुके हैं। ऑल ऑफ अस हैव रीच्ड मुंबई और हमने ट्रेन को डीबोर्ड किया है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे एंड इट्स 8:37 राइट नाउ। तो हम लोग अब जा रहे हैं फोर्ट एरिया में। विल डू ब्रेकफास्ट ओवर देयर। मम्मी डैडी पहुंच चुके हैं, मामा मामी जी वहाँ पहुंच चुके हैं, मौसी मौसा जी कल ही पहुंच गए थे और वो होटल में रुके हैं। सो सब जने वहाँ मिलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में एंड देन विल प्रोसीड टू जेटी। मुंबई यार इट्स वार्म, वेरी हॉट and humid as always. humid. It is very humid. Humid. You actually feel that गर्मी वाली गर्मी हो गई यार, but it's मुंबई। So हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई के फोर्ट एरिया में और अन्ना इडली में कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। इट इज़ जस्ट एन अमेजिंग प्लेस, वेरी क्लोज टू छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। चले स्वाति अंदर मिले सबसे, चलो। सो स्वाति ने रेस्टोरेंट सेलेक्ट किया। स्वाति थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल लोकेशन है और देख के तो लग रहा है बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा यहाँ पे। विवान दिस साइड। सो हम लोग एंटर कर रहे हैं, पूरी फैमिली यहाँ पर वेट कर रही है। ओह माय गॉड। सो हियर इज एवरीवन। सब जने यहाँ पर आए जिनको हमें जिनको देखकर कोई खुशी नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया, सब जने हैरान परेशान, क्या बात। दिस इज कॉर्डेलिया क्रूज टर्मिनल। हम लोग यहाँ पर अंदर एंटर हो चुके हैं। इट्स 10:41 AM राइट नाउ और सब जनों ने अंदर एंट्री कर ली है। मौसा जी का इंतज़ार है, मौसा जी अभी आए नहीं। ये सामने शिप खड़ा है, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल। तो शिप को देखेंगे बाद में, बट अभी हम लोग सब जने बैठ जाते हैं यहाँ पर। ब्यूटीफुल है यहाँ पर, आप देखेंगे इट्स अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट इनसाइड, एयर कंडीशनड है, क्लीन वॉशरूम है और ये सारे चेक इन काउंटर्स बने हैं यहाँ पर। तो कॉर्डेलिया क्रूज़ के जिस क्रूज़ में अभी हम जा रहे हैं उसका नाम है एम्प्रेस और ये जो क्रूज़ है ये तकरीबन 35 इयर्स पुराना क्रूज़ है। पहले इसको ओन करता था रॉयल कैरिबियन और 2000 पैसेंजर्स ये क्रूज़ कैरी करता है
इंडिया में ये क्रूज़ आया था पहले जलेश के नाम से 2019 में, और 2019 के बाद में फिर ऑल ऑफ द सडन कोविड आ गया। कोविड आने की वजह से ये क्रूज़ बंद हो गया। ये क्रूज़ लाइनर को नुकसान हो रहा था। और कमाल की बात ये है कि सिर्फ ये जहाज़ नहीं, जहाज़ की कंपनी, पूरा मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इट्स CEO वाज टेकन ओवर, इट वाज एक्वायर्ड बाय सम अनदर कंपनी नोन एज कॉर्डिलिया। और अब ये इंडिया में पोस्ट कोविड ऑपरेट कर रहा है विद द नेम ऑफ कॉर्डिलिया, और अमेजिंग रिस्पांस यहाँ पर मिला है। तो आज इंडिया में इनके टोटल 3 शिप्स हैं। ये जो शिप है जिससे हम जा रहे हैं इसका नाम है कॉर्डिलिया एम्प्रेस, और इस शिप को रिकॉग्निशन मिली स्पेशली आफ्टर द फेमस आर्यन खान केस। तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का जो केस हुआ था वो इसी क्रूज पे हुआ था जिस पे हम जा रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी आर बोर्डिंग कॉर्डिलिया क्रूज। So our last experience was sailing in Singapore in 2019 जब हम लोग ड्रीम क्रूज में गए थे। ड्रीम क्रूज इससे काफ़ी बड़ा था, और तब से हम लोग सोच रहे थे कि यार एक बार क्रूज़ की ट्रिप पूरी फैमिली को करवानी है। और थैंक गॉड यार सिंगापुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड वी आर हियर इन इंडिया। So, हम लोगों के जो रूम्स है वो है मिनी स्वीट रूम्स, जो कि बुक किए गए हैं 9th फ्लोर पे, 9100, 9146, 9148। रूम नंबर 9100। यस, आ जाओ। सो मिनी स्वीट सबसे ज़्यादा सेल होने वाली कैटेगरी है रूम्स की। 5-6 कैटेगरी के रूम्स होते हैं, बट मिनी स्वीट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं चाहता था कि यार सबको अच्छा एक्सपीरियंस हो, एंड इट हैज़ अ बैल्कनी अटैच टू इट। सो हम लोग अभी यहाँ पर टॉप फ्लोर पे आए हैं फूड कोर्ट में, एंड नमस्ते नमस्ते, थैंक यू। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल फूड कोर्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हैंड वॉश फैसिलिटी ओवर हियर, ब्यूटीफुल सिटिंग स्पेस। आई थिंक वी शुड रिजर्व अ सिटिंग स्पेस ओवर हियर। स्वाति, आप खाना दिखाओ सबको। So here let us begin with soup, and this is chicken soup. ओह माय गॉड, लाल बिंदी वाले वेज नूडल सूप है। आओ आपको मेन्यू दिखाते हैं सबको। ये हमारी पूरी फैमिली। डैडी मोबाइल छोड़ दोगे प्लीज थोड़ी देर? नहीं छोड़ेंगे हरगिज। लाइन स्टार्ट्स हियर, असॉर्टेड ब्रेड रोल्स। मम्मी, बड़ों को आप हरगिज नहीं सुधार सकते। ये यहाँ पे सारे सैलेड्स हैं, है ना? All the charts, salads, pickles, and then the sabzis over here, steamed rice, palak paneer, rajma, rasila, bhindi masala, vegetable fried rice, vegetable in soya ginger sauce, paneer tikka। Thank God यार कुछ तो काम का मिला। मुझे लगा मेरे काम का कुछ मिलेगा नहीं। ये सब नॉन वेज काउंटर है। हाँ, ब्यूटीफुल। ये वेजिटेरियन में काउंटर रिपीट हो रहा है। अच्छा नहीं, यहाँ पे दूसरी डिशेज़ हैं। सो जब आप क्रूज़ की बुकिंग करते हैं तो क्रूज़ की बुकिंग के अंदर 2 रेस्टोरेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक रेस्टोरेंट होता है डेक नंबर 4 पे जिसका नाम है स्टारलाइट, और दूसरा ये वाला रेस्टोरेंट होता है। ये 2 रेस्टोरेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। सो वी हैड एन अमेजिंग लंच, और लंच करने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं क्रूज़ को एक्सप्लोर करने के लिए। दिस इज़ द टॉप डेक, डेक नंबर 10 ऑफ द क्रूज़, जहाँ पर वो बार बना हुआ है, जकूजी है, स्विमिंग पूल है। दिस इज़ द फूड कोर्ट, और ये है डेक नंबर 11। दिस इज़ द टॉप एरिया ऑफ द क्रूज़, जहाँ सारे सैटेलाइट्स और सारे कनेक्शंस लगे हुए हैं। सो इट इज़ अराउंड 4:30 PM एंड एवरीवन इज़ हैविंग फन। पेट भर के खाना हो चुका है, मॉकड्रिल यहाँ पर हो चुका है, क्रूज़ चालू हो चुका है, बट सेलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। पूरी फैमिली यहाँ पे जकूजी में है, एंजॉय कर रही है। आर यू हैविंग फन? आर यू हैविंग फन? ये 2 बच्चे हमारे नहीं है ना, ये बच्चे हमारे साथ हैं। ये हमारा माल है। Not mine, he is mine. Yeah, done.
राइट नाउ इट इज 6:44 और 7 बजे का शो यहाँ पर होने वाला है, बॉलीवुड शो। 2 शोज बहुत ही अमेजिंग है यहाँ के, एक बॉलीवुड और एक बल्ले बल्ले। इस समय हम लोग यहाँ पे मार्की थिएटर में बैठे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल थिएटर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर सेटिंग भी है, फर्स्ट फ्लोर सेटिंग भी है, बैल्कनी सेटिंग, और बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ यहाँ पर बनाया गया है। Now we have a little surprise for you because you've been a lovely audience. What an amazing show, man. I have no words, absolutely short of words. अगर आप कॉर्डेलिया क्रूज प्लान कर रहे हैं तो ये वाला शो ज़रूर देखिएगा। 22 मिनट्स का इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस। I can't tell you, man, these guys have maintained their energy level absolutely stunning. Everyone enjoy. So इस समय रात के बजे हैं 11:30 और अमेजिंग सा व्यू है यहाँ पर। डीप अरेबियन ओशियन के अंदर क्रूज़ चल रहा है। आई होप आपको थोड़ा बहुत कुछ दिख रहा हो। ये नाइट व्यू है क्रूज़ का, बहुत ही ब्यूटीफुल है। डांस करके थक गए, खा पी के थक गए। एंड यहाँ पर आप देखोगे अच्छी चीज़ पता है क्या है कि क्रूज़ का पानी जो है रात को ख़त्म कर दिया, स्विमिंग पूल बिल्कुल एम्प्टी कर दिया है और फ्रेश वाटर फिल करेंगे कल सुबह। सो हम लोग अभी यहाँ टॉप डेक पे खड़े हैं, एन्जॉइंग द सी ब्रीज एंड जस्ट गेजिंग एट द अरेबियन सी। आई डोंट नो कैमरा इसको जस्टिफाई कर पाएगा क्या, बट आपको सी वेव्स दिख रही होगी यहाँ पे। यस, सो जैसे जैसे शिप आगे चल रहा है वेव्स क्रिएट होती जा रही है एंड दिस इज द मूव। सो यहाँ पर मैं आज का ब्लॉग करता हूँ एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी तरह अगला ब्लॉग देखते रहिए ताकि आप मेरे साथ कॉर्डेलिया क्रूज़ एंजॉय कर सकते हैं। ये मेरे लिए एक ड्रीम था कि अपने पेरेंट्स को ये क्रूज़ एंजॉय करवाना है। आई होप आप भी अपने पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करें।